नमस्कार, मैं गुड्डू भारती एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और रेशनल नंबर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी के बुक से उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है ना वो होता है P/Q का, और क्या कि P एंड Q ये दोनों होना चाहिए, क्या चीज़, ये दोनों होना चाहिए इंटीजर्स। ये दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। और क्या कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक टर्म आया इंटीजर्स, तो क्या करेंगे, तो पहले इंटीजर्स को समझते हैं। नंबर लाइंस पर हम इंटीजर्स को समझते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन इन्फिनिटी, -1, -2, -3, -4 सो ऑन इन्फिनिटी। मीन्स इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी। तो इसके लिए है कि जब इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये होगा पॉजिटिव, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ये होगा निगेटिव। मीन्स क्या, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। तो इंटीजर्स का जो रेंज होगा वो माइनस इन्फिनिटी अप टू प्लस इन्फिनिटी, इसी के बीच में जो भी नंबर्स होगा वो सारा इंटीजर्स कहलाएगा। अब जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारा इंटीजर्स है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा रेशनल नंबर है और कौन कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, जैसे 5, फिर नेक्स्ट एग्जांपल 3.5 और फिर 0। तो 5 को अभी चूँकि ये न्यूमरेटर के फॉर्म में अगर हम 1 दे दें इसको, मीन्स ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो P हो गया 5 और Q हो गया 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0। मीन्स Q का वैल्यू इसमें 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 5/1 मीन्स 5 रेशनल नंबर है। 3.5 को देखते हैं। तो 3.5 को हम अगर इस डेसिमल को रिमूव कर दें तो 35/10, तो P हो गया हमारा 35 और Q हो गया 10, जो कि Q 0 नहीं है। इसलिए 3.5 को हम कह सकते हैं कि यह एक रेशनल नंबर है। 0 के बारे में देखते हैं। 0 मीन्स डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या 1 है। तो यहाँ पर P हो गया हमारा 0 और Q हो गया 1, मीन्स Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। मीन्स ये जो एग्जांपल्स है 5, 3.5 और 0, ये तीनों रेशनल नंबर है। एग्जांपल्स को देखते हैं कि 3/8 है, इसका हमको 6 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो 3/8 का हमको 6 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है। तो क्या करना होगा, इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा 6/16। फिर 3/8 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 9/24। फिर 3/8 इंटू 4 इंटू 4, 12/32। सिमिलरली 3/8 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, 15/40। अगेन 3/8 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6, मतलब न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 18/4।
48 1 2 3 4 5। एक और देख लेते हैं 3/8। इसको क्या करें, न्यूमरेटर को 7 से और डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 21/56। तो ये जो 6/16, 9/24, 12/32, 15/40, 18/48 और ये 21/56 जो हुआ, यह इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हुआ किसका, 3/8 का। क्योंकि अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें तो सब का जो वैल्यू आएगा वह 3/8 ही होगा। सभी का जो वैल्यू होगा वह 3/8 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर जैसे ये 2 है और 3 है, इसके बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा। तो इसका सीधा सा है कि जैसे हम लोग एवरेज औसत का जो प्रॉब्लम पढ़े हैं, क्या करते हैं, औसत कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 2 और 3 है तो औसत कैसे निकालते हैं, 2 + 3/2, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म्स होता है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे तो 2 और 3 है तो क्या गया, 2 + 3/2 मीन्स क्या, 5/2। तो 5/2 इसके बीच में होगा 5/2। ये 2 और 3 के बीच में अगर हम इसको डेसिमल में लिखें, तो ये जो होगा 2.5। तो 2 और 3 के बीच में 2.5 तो है ही। तो फाइंड ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3। तो 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर क्या है, 2.5। ऐसा नहीं है कि 2.5 ही होगा, और बहुत सारा होगा। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको सिंपल वे में निकालना था, सिंपल वे में हम निकाल दिए। अब आगे इसको देखते हैं और थोड़ा सा इसको दूसरे ढंग से सॉल्व करते हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 8 and 9। अब देखिए इसका शॉर्ट हम कैसे कर देते हैं। जैसे ये 8 है और ये 9, क्या करना है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स, 4 रेशनल नंबर्स को निकालना है। किस किस के बीच में, 8 और 9 के बीच में। तो यहाँ पर जो हम लोग जैसे कि 8 और 9 के बीच में, तो ऐसे अगर सोचें तो क्या 8 और 9 के बीच में 8.1 नहीं होगा, 8.2 नहीं होगा, 8.3 नहीं होगा 8.4 भी होगा। इसी तरह से चलते जाए तो ये 8.9 तक आ सकता है इसमें, इस दोनों के बीच में। अब 8.1 को क्या हम 81/10 लिख सकते हैं। अगर इसके डेसिमल को हम रिमूव कर दें, इसको क्या लिखेंगे, 82/10। इसको भी लिख सकते हैं 83/10 और यहाँ पर 84/10। चूँकि हमको यहाँ पर 4 रेशनल नंबर से ही फाइंड करना था, इसलिए हमने यहाँ पर 4 रेशनल नंबर से ही फाइंड किया। एक तो प्रोसेस हुआ ये कि 8 और 9 के बीच में 4 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो क्या किए कि 8 और 9 के बीच में हम देख रहे हैं कि 8.1 भी होगा, 8.2 भी होगा, 8.3 भी होगा, 8.4 भी होगा। अब जब इसको डेसिमल को रिमूव करेंगे तो रिमूव कर दिए तो 81/10, 82/10, 83/10, 84/10। इस तरह से यहाँ पर हम लोगों को ये 4 रेशनल नंबर मिला। जो 3 नंबर का अल्टरनेट मेथड है, ज़रा इसको देखते हैं कि 8 और 9 के बीच में 4 रेशनल नंबर्स को निकालना है। तो 8 और 9, तो क्या करना होगा कि इस दोनों में जो बड़ा हो, तो इस दोनों में बड़ा क्या है, बड़ा है 9। तो इसको क्या करेंगे, y लेट कर लेते हैं, y = 9, और जो छोटा हो उसको x।
तो सबसे पहले हमको डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू क्या, तो y माइनस एक्स बाय एन प्लस वन। यहाँ पर ये जो n है, ये n वही है जितना कि नंबर हमको फाइंड करना है। यहाँ पर कितना नंबर फाइंड करना है, तो 4, तो इस n के प्लेस पर हम 4 पुट कर देंगे। अब y का वैल्यू है 9 और x का 8, तो 1/5 क्यों, क्योंकि n का वैल्यू है 4, 4 + 1 5। अब हमको 4 रेशनल नंबर्स लिखना है, तो 4 रेशनल नंबर लिखने के लिए फर्स्ट तो होगा x प्लस डी, सेकेंड होगा x प्लस 2d, थर्ड होगा x प्लस 3d, फोर्थ होगा x प्लस 4d। तो अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो x प्लस डी, तो x का वैल्यू है हमारा, x का वैल्यू है 8, तो 8 अब प्लस ये 1/5, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 41/5। इसको सॉल्व करें तो 8 प्लस 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 42/5। इसको सॉल्व करें तो 8 प्लस 3/5, तो 43/5। आइए लास्ट वाला को जो फोर्थ रेशनल नंबर है 8 और 9 के बीच में, तो 8 प्लस 4/5, तो 44/5। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 8 और 9 के बीच में जो 4 रेशनल नंबर्स हैं वो कौन कौन सा है, वो है 41/5, 42/5, 43/5 एंड 44/5। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 9 रेशनल नंबर निकालना है 0 और 0.1 के बीच में। तो 0 और 0.1 के बीच में अगर निकालना है तो यहाँ पर y हो जाएगा 0.1 और x हो जाएगा 0 और n हमको दिया हुआ है 9। तो क्या करना होगा, d निकालना होगा पहले। d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाय n प्लस 1। तो y का वैल्यू है यहाँ पर हमारा 0.1 और x का है 0, तो 0.1 माइनस 0 बाय 10। 10 क्यों, क्योंकि 9 है n का वैल्यू और 1, तो 9 + 1 10, तो 0.1/10। अगर इसके डेसिमल्स को हम रिमूव कर दें तो 1/100, ये d का वैल्यू आया। अब हमको फर्स्ट रेशनल नंबर निकालते हैं 0 और 0.1 के बीच में। तो फर्स्ट जो होगा तो x प्लस डी, तो x का वैल्यू है 0 प्लस 1/100, तो क्या हो जाएगा 1/100। सेकेंड x प्लस 2d, तो 0 प्लस 2/100, तो 2 × 1/d मीन्स क्या 1/100, ये 50, तो 1/50। थर्ड x प्लस 3d, तो x का वैल्यू तो 0 प्लस 3/100, तो कितना हो जाएगा 3/100 ये। तो इसी तरह से अगर हम लास्ट तक का जैसे कि x प्लस 8d हम निकालें, तो 8d का जो वैल्यू होगा तो 0 प्लस 8/100, तो 8/100। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 0 और 0.1 है इसके बीच में जो रेशनल नंबर्स आ रहा है वो एक तो 1/100 आया, 1/50 आया, 3/100, 8/100। इसी तरह से हम जितना भी रेशनल नंबर्स को निकालना चाहें 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, उस सारे रेशनल नंबर्स का वैल्यू निकल जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि इसको एग्जाम्पल्स में हम समझा दिए थे, लेकिन फिर भी देखते हैं आप कि इज 0 ए रेशनल नंबर, क्या 0 वो रेशनल नंबर है।
कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या, जबकि पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे 0 है, 0, तो 0 को तो हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये P हो गया और ये Q हो गया, यहाँ भी ये P है और ये Q है, ये P है और ये Q है। इसका कंडीशन जो है कि P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। तो 0 भी इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर है, यहाँ भी 0 भी इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, 3 इंटीजर है। लेकिन Q किसी में भी वो 0 के इक्वल टू नहीं है। यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो यहाँ पर जो था कि इज 0 ए रेशनल नंबर, तो हम कहेंगे कि यस 0 इज ए रेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर्स लिखना है। तो 3 एंड 4 के बीच में, तो जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, इस तरह से और भी 3.9 और लास्ट में ये 4 होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में ये इतना मीन्स क्या, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 अप टू 4 तक। तो 3.1 को हम 31/10, 32/10, फिर 33/10, 34/10 हम इसको लिख सकते हैं। फिर 35/10, अगर डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 36/10 है ना। तो फाइंड 6 रेशनल नंबर। तो 6 रेशनल नंबर तो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फाइंड 6 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में जो 6 रेशनल नंबर हुआ वह यही हुआ। नेक्स्ट है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो 3/5 एंड 4/5 लिखते हैं यहाँ पे, 3/5 और ये है 4/5। इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर को लिखना है। एक तो प्रोसेस है कि वही y और x को लेट कर लेंगे, और उससे भी इजी अगर ढूंढना हो प्रोसेस तो हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि सपोज 3/5 है ये, इसको क्या करना है, इसको सपोज हम 8 से मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और इस ओर भी हम मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से। तो इस तरह से क्या हो गया 24/40, और यहाँ पर 32/40। तो अब हम इसके बीच में तो हम लिख ही सकते हैं 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, 30/40, 31/40 और 32/40। तो हमको चूँकि यहाँ पर 6 रेशनल नंबर ही लिखना था, सॉरी 5 रेशनल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5 रेशनल नंबर ही लिखना था। तो एक तो हो गया ये 25/40, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरह से 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 वह ये हुआ। इसका सिंपल प्रोसेस है ये। नेक्स्ट है, यहाँ पर है कि स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है 1, 2, 3। तो इसमें क्या करना है कि ट्रू फॉल्स हमको बताना है, और साथ साथ
कि रीज़न भी देना है। क्या रीज़न? तो क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये है नेचुरल नंबर। तो जितना भी नेचुरल नंबर है, क्या ये होल नंबर है? ये जितना नेचुरल नंबर है ये सारा नेचुरल नंबर है। अब ये होल नंबर है तो नहीं है होल नंबर। क्यों नहीं है होल नंबर? क्योंकि इसके पहले जीरो नहीं है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ जीरो। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिया हुआ 1 2 3। इसमें ट्रू और फॉल्स हमको बताना है और साथ साथ कि रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो पहले तो हम नेचुरल नंबर कहते किसको है? तो नेचुरल नंबर है काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इसको हम क्या कहेंगे? तो नेचुरल नंबर कहेंगे। अगर हम इसके पहले जीरो ऐड कर दें तो ये सारा क्या हो गया? होल नंबर हो गया। तो यहाँ पर कि एवरी नेचुरल नंबर मीन्स क्या? ये 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये जो नेचुरल नंबर है ये क्या होल नंबर हुआ? तो होल नंबर ये हुआ, तो ये हो जाएगा ट्रू। इसका रीज़न होगा, इसका रीज़न होल नंबर contain all natural number। होल नंबर्स contain all natural number, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है वह होल नंबर है। सेकंड है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या जितना इंटीजर है वह सब होल नंबर है? तो देखते हैं यहाँ पर कि इंटीजर पहले किसको कहेंगे? जैसे इंटीजर -1 -2 -3 -4। फिर अगर हम और एग्जांपल लें 0 +1 +2 +3, तो ये सारा इंटीजर है। तो यहाँ पर है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब ये इंटीजर -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है। तो ये तो होल नंबर नहीं है ना। -1 -2 -3 -4 ये तो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। इसका जो रीज़न होगा, तो रीज़न होगा इंटीजर्स में भी नेगेटिव बट होल नंबर में भी पॉजिटिव। क्या है कि जो इंटीजर्स है वह निगेटिव हो सकता है ना, निगेटिव है इंटीजर, लेकिन जो होल नंबर है वह पॉजिटिव होगा। तो इसका रीज़न इंटीजर्स में भी निगेटिव बट होल नंबर्स में भी पॉजिटिव। थर्ड है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर को क्या हम होल नंबर कहेंगे? तो रेशनल नंबर जैसे कि P/Q के फॉर्म में होता है। सपोज कि हम 5/2 लिख दिए, तो ये तो रेशनल नंबर के फॉर्म में है क्योंकि ये P है और ये Q है। तो क्या 5/2 जो है 5/2 ये होल नंबर है? तो 5/2 होल नंबर नहीं है। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर्स में भी फ्रैक्शनल बट रेशनल नंबर्स में भी फ्रैक्शनल बट
होल नंबर आर मे नॉट, और इस तरह से ये हो जाएगा फॉल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।